आज का दिन इतना मसरूफ़ गुज़रा ना, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ मशीन लग तो जाती है लेकिन समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। लेकिन कोई बात नहीं, समेटना तो पड़ता है घर को हमको ही ना। मैं यहाँ बेडशीटें इतनी अच्छी तरह तय करके रखती हूँ ना कि मुझे इस्त्री करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैसे भी मेरी बेडशीटें बहुत अच्छी हैं क्योंकि मेरी बेडशीट्स यहाँ की नहीं हैं, मेरी बेडशीट्स हैं इंडिया की। क्योंकि मैं शादी से पहले इंडिया गई थी, अब तो ख़ैर काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए, रास्ते भी बंद हैं, नहीं जा सकते। तो मैं वहाँ गई थी तो ज़्यादातर मैं अपनी शादी की शॉपिंग वहीं से ही करके आई थी क्योंकि मेरा ननिहाल पूरा इंडिया में रहता है। तो बस वहाँ से मैंने अपनी सारी शॉपिंग करी थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी। बेडशीट्स वग़ैरह सारी मेरी वहीं की हैं। कुछ एक आध बेडशीट है जो यहाँ की है, लेकिन ज़्यादातर बेडशीट्स वहीं की हैं। ये जो मैंने रेड वाली बेडशीट्स बिछाई हुई है, ये भी इंडिया की ही है और इसका कपड़ा इतना ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये वाटरप्रूफ़ है, मतलब इस पे पानी भी गिर जाए, बच्चे फेंक देना तो मतलब बेड गीला नहीं होता। ये इतनी अच्छी चादर है। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं बस यही धोऊँ और यही बिछा लूँ, लेकिन नहीं, मुझे एक हफ़्ते में चादर चेंज करनी होती है क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है। मैं तो आपको भी यही मशवरा दूँगी कि इतवार वाले दिन, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं, संडे वाले दिन आप अपनी बेडशीट्स ज़रूर चेंज किया करें क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है कि कोई ना कोई घर पे लाज़मी आता है। जैसे आपके घर में कोई भी आ सकता है, आपके जैसे रिश्तेदार आ सकते हैं। तो संडे वाले दिन आप सुबह उठ के सबसे पहले अपने घर को क्लीन कर लिया करें क्योंकि संडे वाले दिन लाज़मी किसी ना किसी का आना हो ही जाता है। तो मैं संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई एक दिन अपना बनाऊँ और उसमें ही मैं अपनी बेडशीट चेंज कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ मुझे बनाना था रात के लिए खाना, तो मैं बना रही थी दाल गोश्त। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों को ही बताऊँ। यहाँ मेरे पास प्याज कटिंग हुई थी, मैंने प्याज ली है 2 बड़ी अदद, आधा किलो मेरे पास गोश्त है, 3 बड़े अदद कटे हुए टमाटर हैं और ये कुछ मसाले हैं जिसमें है कश्मीरी लाल मिर्च, सही है, और ये 2-3 लौंगे, 1 दालचीनी का पीस, नॉर्मल लाल मिर्चें, हल्दी, लहसुन, अदरक, पिसा हुआ धनिया और नमक। ठीक है, बेसिक से मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। दाल गोश्त बहुत अच्छा बनता है। अब मैंने कुकर में इसको जल्दी से बना लेना है। तेल मैंने डाल दिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी आधी प्याज, ये थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, सारी नहीं डालूँगी। प्याज डाल के इसको मैं अच्छी तरह कर लूँगी फ्राई। जब ये रेड हो जाएगी ना प्याज, फ्राई कर लूँगी मैं इसको अच्छी तरह। जब ये भगार हो जाएगा, प्याज अच्छी तरह रेड हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें अपने मसाले, टमाटर वगैरह डाल दूँगी। अच्छा, चने की दाल गोश्त ना बहुत ही मज़े का बनता है, सौंधा-सौंधा बनता है, तो बहुत मतलब घर में शौक़ से खाया जाता है और बच्चे भी दाल शौक़ से खा लेते हैं क्योंकि मुझे तो दाल वैसे ही बहुत पसंद है। यहाँ मेरी प्याज हो गई है फ्राई, ये देखिए यहाँ प्याज हमारी रेड हो चुकी है। और मेरी कोशिश होती है कि अगर घर में मैं कुछ भी खाना बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ कि आप लोगों को भी छोटी-छोटी रेसिपी मिलती रहे, चाहे मैं अच्छा बनाऊँ या बुरा बनाऊँ, लेकिन आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप लोग भी ट्राई करें। मुझे तो अच्छी लगती है, मेरे शौहर को भी खाना अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें। यहाँ मेरी प्याज हो गई फ्राई, अब मैं इसके अंदर डालूँगी अपना गोश्त, बकरे का गोश्त है ये, और इसको मैं भूनूँगी 1-2 सेकंड तक। इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं अपने मसाले डालूँगी, जो बेसिक से मसाले मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है, वो मैं इसके अंदर भूनने के बाद बस ये 1-2 सेकंड हमने प्याज के अंदर भूनना है और फिर मैंने जो ये मसाले हैं सारे इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, नॉर्मल मसाले हैं और इसको बस ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए और हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इतनी अच्छी तरह भूनेंगे कि प्याज जो है ना इसी के अंदर मतलब घुल जाए। तो ये हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, अगर आपको लग रहा है तो कि लगने वाला है नीचे से, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। ये देखें, यहाँ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और इसको अच्छी तरह भूनने के लिए रख दें। अच्छा, गोश्त में आप पानी अपने हिसाब से डाल के कुकर का ढक्कन लगा सकते हैं, जितना आपको पानी रखना है। 20 से 25 मिनट में बकरी का गोश्त गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, कुकर में 25 मिनट लगते हैं या बहुत है कि 30 मिनट लगेंगे, लेकिन गोश्त आपका गल जाता है अच्छे से।
कुकर का ध्यान रखा करें आप। एकदम कुकर को अगर आपका ढका हुआ है तो उसको एकदम मत खोला करें, ठंडा होने का इंतज़ार किया करें, खुदा ना ख्वास्ता फटने का भी डर होता है। यहाँ ये जो टमाटर है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह इसको भून लूँगी। यहाँ मैंने टमाटर को अच्छी तरह ये देखिए डाल के भून लिया है। काट के मोटा मोटा टमाटर मैंने इसमें डाल दिए थे और ये हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, ये मैं आपको बताऊँगी बाद में। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी दही ऐड की थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई क्योंकि मैं कॉल पे बात कर रही थी। यहाँ मैंने इसके अंदर चने की दाल डाल दी है। उनकी कॉल आई थी, वो कहने लगे कि मैं अभी घर जल्दी आऊँगा, तुम्हें बाज़ार से कुछ लेना है तो ले लो। मैंने कहा ठीक है। यहाँ मेरा चने की दाल गोश्त जल्दी से रेडी हो गया था, बच्चों को मैंने मदरसे से वापस लेके आना था। यहाँ मेरा दाल गोश्त रेडी है, बच्चों को मैं मदरसे से लाई और हम गए बाज़ार से मैं गई $1 शॉप और यहाँ 250 की बहुत अच्छी वैरायटी थी। मतलब वास वगैरह, बच्चों के खिलौने, हर चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छे प्राइस में थी। 250 रुपये की सेल थी। $1 मॉल है यहाँ पे, साइमा पारी मॉल में, बहुत अच्छी सेल थी। और ये जो इनकी गोल्डन कलर की चीज़ें होती हैं वाकई काली नहीं होती। यहाँ प्लास्टिक के बर्तन, बोटल्स वगैरह बहुत अच्छी थी। 250 रुपये की सेल लगी हुई थी। बच्चों की स्टेशनरी का सामान था, ये भी 250 रुपये में था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, बास्केट वगैरह और ये घर के छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह, बड़े बॉक्सेस भी, मतलब बहुत अच्छे थे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो सेक्शन है ये सब डब्बों का था। बहुत बड़ा मॉल था, मैं सब कवरेज नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। ये वाली जो साइट थी इसके प्राइस कुछ डिफरेंट थे, मतलब यहाँ और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र वगैरह चीज़ें थी, डिफरेंट प्राइस की थी। ये वाला जो सेक्शन था ये बहुत एक्सपेंसिव थी लेकिन बहुत ज़बरदस्त बोटल्स थी। ये वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा था, इसके प्राइस भी डिफरेंट थे, जैसे 700, 400, 800, मतलब काफ़ी डिफरेंट प्राइस थे ना। फिर यहाँ पे ज्वेलरी का था, ये भी 250 रुपये में बहुत अच्छी थी बच्चों की, मतलब काफ़ी चेंजिंग वो थी। ज़्यादा मैं कवरेज नहीं कर पाई इसलिए क्योंकि वहाँ लेडीज़ खड़ी हुई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि साथ में आ रही थी, वीडियो बन रही थी। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे 250 रुपये में। बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं सकी, लेकिन इंशाल्लाह कभी फुर्सत से जाऊँगी तो पूरी 250 रुपये की सेल आपको दिखाऊँगी। यहाँ उसके बाद हम बच्चों को गए थोड़ी मौज मस्ती कराने क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे। उन्होंने कहा हमें झूले पर बैठना है, तो यहाँ हम उनको ले गए थे कुछ घुमाने के लिए। तो बच्चों को हमने सैर कराई, थोड़ा घुमाया फिराया, झूलों पे बिठाया क्योंकि बाहर निकलते हैं तो बच्चों को तो भाई झूले लाजमी चाहिए। अच्छा, ये जो झूले हैं ना, यहाँ पे जब मैं छोटी थी अपनी बहनों के साथ जाया करती थी, उनके बच्चे थे तो वो भी बैठा करते थे इन झूलों में ना, तो मैं यहाँ बीच में खड़ी हो जाती थी। तो मुझे बाद में याद आया, मैंने कहा यार मैं इन लोगों के साथ बीच में क्यों नहीं खड़ी हुई। मुझे झूलों पे बैठने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब मैं बहुत शौक़ है मुझे झूलों पे बैठने का ना, चाहे कोई से भी झूले हो। तो मैं बाद में सोचने लगी वीडियो देखने के बाद कि यार मैं कैसे भूल गई, मतलब इतनी थक गई थी ना कि मैं भूल गई। वरना मैं जब अपनी बहन के साथ जाती थी ना उनके बच्चों को लेके, तो बच्चे तो बैठते ही बैठते थे, साथ में मैं भी बैठती थी। तो यहाँ बच्चों को दिख गई गाड़ी भाई कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल वाली, तो उन्होंने कहा हमें इस पर भी बैठना है। हमने काफ़ी सारे झूलों में बच्चों को बिठाया। मैं बहुत थकी हुई थी, मेरे बेचारे हस्बैंड जो हैं वो लगे पड़े हुए थे बच्चों के साथ। मैं तो एक साइड पे बैठ गई थी, वही झूले झुला रहे थे क्योंकि बच्चे अगर घुस जाते हैं पार्क वगैरह में तो फिर तो वो कहते हैं बस एक बस एक बस एक, उनका बस एक ख़त्म ही नहीं होता। वो कहते हैं अब इस झूले पे भी तो इस झूले पे भी, पता नहीं वो कौन सा आखिरी झूला होता है कि वो कहते हैं कि बस हाँ ठीक है अब बस हो गई, वरना बस एक बस एक बस एक ये तो कभी बच्चों की ख़त्म होती ही नहीं है। तो यहाँ हमने खूब एंजॉय किया। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बैठी हुई थी, और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं कि तुम बहुत थक गई हो तो हम कहीं बाहर खाने पे चलते हैं। मैंने कहा मैंने आपके लिए दाल गोश्त बनाया है, आपका फेवरेट, आप चल के घर पे खाना। कहने लगे नहीं तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हम कहीं बाहर चलते हैं खाने पे। मैंने कहा चलो ठीक है, मुफ्त की दावत मिल रही है तो कौन मना करता है। तो यहाँ हम बच्चों से फ्री हुए, हमने बच्चों को खूब एंजॉय कराया, बहुत मज़ा आया। आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा मेरा। तो यहाँ पे फिर हमने सोचा कि चलो हम कहीं खाने के लिए बाहर चलते हैं। तो हम यहाँ पे फिर हमने डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएंगे, तो हम आ गए खाने के लिए। यहाँ हम खाने के लिए आ चुके हैं। यहाँ बच्चे भी चीज़ों में घुस रहे हैं।
बच्चों को यहाँ हमने मेन्यू लिया, अपने लिए खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करने के बाद भाई बच्चे तो अपनी मस्ती में लगे हुए थे, उन्हें खाने से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ उनका मोटू पतलू लगा हुआ था और बच्चों ने तो भाई बहुत एंजॉय किया। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे अपने मस्त हो के, ऐसा लग रहा था जैसे अपने बेडरूम में बैठे हुए आराम से और मोटू पतलू देख रहे थे। बच्चों ने कुछ अपने लिए खिलौने लिए, वो घर पे आके खेल रहे थे। बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने अपने लिए बॉक्सेस वगैरह लिए और बहुत अच्छा प्लास्टिक था, मतलब बहुत अच्छे डब्बे मिले मुझे वहाँ से। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कोई सालन है या कुछ है घर में रखने के लिए, ऐसे बॉक्सेस होने चाहिए। और बच्चे बहुत खुश हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।